हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। और मुझे पता है थोड़ा हम लोग डिले चल रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास स्टूडेंट्स थोड़े कम हैं। तुम और अपने दोस्तों को लाओ और हम लोग सिलेबस को अपने टाइम पे कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है ये। और अभी तक हम लोग ने मैथ्स के जो चैप्टर्स है, मैथ्स का पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला, उसको हम लोग ने खत्म कर दिया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिए अगर पहला डायरेक्ट दूसरा देख रहे हैं तो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीज़ें हम लोग ने बात की थी, उसके बारे में पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले हम लोग ने इक्वेशन को समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। ठीक है। फिर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें ए, बी और सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखी थी। ये है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद हम लोग ने इसके रूट्स की बात की थी कि इसके रूट्स मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग ने एक मेथड भी देखा था जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड देखो, डिले होने का रीज़न ये है कि हम लोग ने जो भी चीज़ें की थी, अभी मैंने इसका एक लेक्चर बना दिया था, हुआ यूं कि वो अपलोड नहीं हुआ था। ठीक है। तो अभी देख लो ध्यान से। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो, और उसका मैं रिकैप यहाँ पे दे रहा हूँ कि हम लोग ने वहाँ पे इक्वेशन के पहले समझा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन में उसका फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। ठीक है। और 2.1 भी हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे आइडेंटिफाई करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सी, उसके जगह पे के दे देता था और एक्स की वैल्यू हम लोग को दे देता था, सॉल्यूशन दे देता था। तो हम लोग ने उसको भी सॉल्व करना सीखा था वहाँ पे। ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नए मेथड के बारे में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और उस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी वो भी देखेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग ने लीनियर इक्वेशन वाले में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड देखे थे। ठीक है। आप उसको भी देख लो अगर नहीं देखे हो तो, और जितने लोग हो सके जितना ज़्यादा आप जोड़ सकते हो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करो, क्योंकि एक साथ पढ़ने में मज़ा आया है सर। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। ठीक है। हम लोग ने जो फैक्टराइजेशन मेथड देखा था उसमें क्या देखा था कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, तो उसको हम लोग ने एक क्या नाम है, दो अलग अलग ब्रैकेट में उसको सॉल्व किया था। कैसे? ये जो कांस्टेंट वैल्यू सी है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता था। ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाय सी होता था, तो जो वैल्यू आती थी, लेट जेड आता है। ठीक है। तो हम लोग को जो बी वाली है, बी वाली वैल्यू को सी प्लस ए करके, प्लस माइनस ए करके बी लाना था। देखो अगर आपको वो पहला मेथड नहीं आता फैक्टराइजेशन का तो आप पिछला लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से, कि यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम लोग एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसको एक ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस यहाँ पे के माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में रखेंगे। और ये जो है ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सी की, देखो अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा क्या है। ठीक है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल है, या फिर मैं सीधा प्रैक्टिस सेट से सवाल ले सकता हूँ, उसको कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग पहला सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। देखो अब पहला हम लोग इसको अपने फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो x का कोफिशिएंट है 1 है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी c माइनस 20, अगर c का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो माइनस 20 आएगा। ठीक है। और हम लोग को मिडल में क्या चाहिए, 1 चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि ये देखो, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आपको, ये जो सी है, सी क्या है यहाँ पे -20। सबसे पहले ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करना आना चाहिए आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी यहाँ पे क्या है, -20 है। ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो अब हम लोग को सी को हटा देना है और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, और सी के बदले यहाँ पे हम लोग को के सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू, इसको इक्वेट करेंगे ए प्लस एक्स के होल स्क्वायर से।
क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं स्क्वायर मेथड से, मतलब स्क्वायर से, तो इसलिए इसका नाम है स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को ए की कोई वैल्यू मिलेगी के की, ठीक है, और उसी के की वैल्यू को हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन जो है, जो सवाल में दिया रहेगा उसी में प्लस करेंगे फिर माइनस कर देंगे, और आपको पता है प्लस माइनस करने से वैल्यू जीरो हो जाती है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर हम लोग प्लस के करते हैं तो ये पूरी वैल्यू चेंज होकर के इसके स्क्वायर में आ जाएगी, तो जो बचेगा उससे हम लोग को दो ब्रैकेट मिलेगा और वहाँ से एक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक दो सवाल और तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। और दो तीन एग्जाम्पल देखो, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उसको देखो तो अच्छा आपको समझ में आएगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो सी की वैल्यू थी उसको हटा दिया, अब उसको इक्वेट कर दिए एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रा ये आपका, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब देखो यहाँ से आपका ए की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2a, देखो इसमें क्या करना है, इक्वेट करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे भी 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है और इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2a है, तो 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसलिए a हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद k को इक्वेट करेंगे, देयरफॉर k विल बी a स्क्वायर, ठीक है, इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला, जो k की वैल्यू है उसको हम लोग का जो नॉर्मल में इक्वेशन दिया है उसी में प्लस करना है और माइनस करना है, तो मैं अभी यहाँ पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के क्या है 1/4, तो प्लस के 1/4 माइनस के 1/4 और माइनस में 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, वो x प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, ये देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है, x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर x और k, और ये क्या है एक्स स्क्वायर x और 1/4 क्या है आपका k, ठीक है। तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके बदले, और यहाँ पे a क्या है हम लोग का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -1/4 -20, ठीक है, तो आप माइनस कॉमन ले लो, 1/4 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 0। देखो अभी हम लोग को क्या करना है, ये 81 है वो 9 का स्क्वायर है और 4 2 का, तो इसको आप 9/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी बन रही है, क्या है वो, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। बस यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस क्या है 9/2, ठीक है, और x माइनस 2, एक्स प्लस 1/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। बस जैसे हम लोग ने पिछले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया था, इस वाले को भी 0 से इक्वेट किए थे, फिर इस वाले को भी 0 इक्वेट किए थे। इसका रीजन मैंने दिया था वहाँ पे कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 0 है, तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -1/2 माइनस 9/2, इसको साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -9/2, ठीक है, -10/2, तो ये हो जाएगा -5, एक x की वैल्यू आ गई -5, दूसरे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से डायरेक्ट करो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2 हो जाएगा 8/2, और 8/2 होता है आपका 4, ठीक है। तो दो वैल्यू निकल के आई x की, एक -4 और एक -5 और 4, ठीक है। ऐसे ही ये हम लोग का मेथड से सॉल्व होता है। देखो हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप गए हैं, इसमें थोड़ा वो हो गया है, आप एक बार वापस से मैं एक नया सवाल लेके समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हम लोग का आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो इसमें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, फिर उसको एक आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस करके
एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हम लोग एक थोड़ा हट के सवाल लेते हैं। ये 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आप प्रैक्टिस से 2.3 में देखोगे, 39 पेज नंबर 39 पे है, एक क्वेश्चन नंबर है आपका 4th है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो a है, हम लोग जो इसको इक्वेट करेंगे किससे करेंगे, x प्लस ए के होल स्क्वायर से ना। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस a² प्लस 2ax। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे y² का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। ठीक है, तो हम लोग को उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीजन दे देना है डिवाइडिंग बाय 9 बोथ द साइड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का नया इक्वेशन फॉर्म होगा। अभी क्या है, अब इसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, इक्वल टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2ax प्लस a²। ठीक है, तो जैसे जैसे पिछली बार में किया था, k की वैल्यू निकाले थे। ठीक है, तो उसकी तरह से हम लोग का 2a किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 12/9 के। तो 2a इज इक्वल टू 12/9। तो ये 12/9 को माइनस 12/9, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देयरफॉर a क्या हो जाएगा आपका, पहले तो हम लोग इसको ही करेंगे। ये हो जाएगा -4/3 और 2 यहाँ पे ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा -2/3। a की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -2/3। और k की वैल्यू अब निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ कोफिशिएंट नहीं, देखो k नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पे रहेगा k। ये जो c की वैल्यू थी 2/9, ठीक है, c जो हम लोग का 2/9, 9 क्यों है, हम लोग ने 9 से डिवाइड किया है। ठीक है, ये देखो 9, तो यहाँ पे हम लोग k रखेंगे। मैंने बताया था c को आपको रिमूव करना है, k आना है, फिर k क्या हो जाएगा, a² के इक्वल हो जाएगा। तो a², ये देखो, देयरफॉर a² क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू a² माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4/9। बस अब आपको यही k को प्लस और माइनस कर देना है, जो पहला इक्वेशन दिया गया था ये वाला, उसको हम लोग ने 9 से डिवाइड करके रखा था। देखो अभी यहाँ पे कैसे करते हैं, ये है y² माइनस 12/9। 12/9 को आप 4/3 लिखो। ठीक है, 4/3y प्लस k क्या है, 4/9 माइनस 4/9। ठीक है, प्लस के माइनस के, फिर उसके बाद आपकी c की वैल्यू, c क्या है, 2/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये, वो क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर किसका है, ए क्या, देखो क्या था वो, कंप्लीट स्क्वायर किसका है, a प्लस x² का। ठीक है, तो a क्या है हम लोग का, a है -2/3। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस x का होल स्क्वायर। आप इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, x को आगे किया, a को पीछे, बस। फिर उसके बाद क्या था आपका, -4/9 प्लस 2/9। तो आप माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9। एक सेकेंड, मार्कर चेंज करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 और माइनस ऑफ 2/9। ठीक है, तो ये 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2/9। तो माइनस में हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस a क्या है आपका, सॉरी a है ना, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a, ये प्लस a है, तो x प्लस a क्या है आपका, -2/3। तो ये हो जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पिछला अभी हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था, क्या किया था, a² माइनस b²। तो अभी ये वाला टर्म स्क्वायर में नहीं है, ये वाला तो स्क्वायर में है। ठीक है, अभी माइनस के बाद वाला टर्म स्क्वायर में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए 2 को रिप्लेस कर देंगे √2 से, √2 के होल स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, ये √2 अपॉन ये 9 क्या है, 3
इसका होल स्क्वायर, तो अब ये रिटर्न करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और x माइनस टू बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब क्या है माइनस, ठीक है, तो अब वापस से आप जैसे अभी किया थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस वही ए प्लस बी और ए माइनस बी को 0 से इक्वेट करो, पहले ए प्लस बी को इक्वेट करो फिर ए माइनस बी को इक्वेट करो, एक्स की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। हम लोग करते हैं, अभी मैं यहाँ पे रफ करता हूँ। ये आपका थोड़ा सवाल थोड़ा ऐसा लेंदी था क्योंकि इसमें हम लोग को कोएफिशिएंट को पहले वो करना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/3 ए प्लस बी, तो प्लस रूट 2/3, ठीक है, पहला। दूसरा x माइनस 2/3 माइनस रूट 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले ये वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे फिर ये वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 माइनस ऑफ रूट 2/3, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी x 2/3 प्लस रूट 2/3। तो अगर आप इसको देखो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 2/3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस रूट 2/3। ये आपकी x की दो वैल्यूज हो जाएंगी। खत्म, बस कंप्लीट द स्क्वायर में इतना ही है। और आप एक दो क्वेश्चंस और हैं उसको प्रैक्टिस करो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं इसको एक समरी में बता देता हूँ कि इसमें मेथड में करना क्या रहता है। आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको c को रिमूव कर देना है, वहाँ k की वैल्यू रखनी है, उसको इक्वेट करना है a प्लस एक्स के होल स्क्वायर से, ठीक है। फिर आपको k की वैल्यू मिलेगी और उसी k की वैल्यू को पुराना वाला जो इक्वेशन होगा ये वाला क्या होगा, ax² प्लस bx, तो उसमें क्या करोगे प्लस k करोगे माइनस k करोगे प्लस c, जो वैल्यू ऑलरेडी c थी उस इक्वल टू 0। अब ये वाला जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस k प्लस सी रहेगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, खत्म। ये था समरी। अब कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का आप 2-3 सवाल देखो, उसको सॉल्व करो और मेरे मेथड से सॉल्व करो और अच्छे से फटाक से सॉल्व करो, हो जाए, प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। अब यहाँ पे एक और मेथड दिया गया है जो कि है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड बहुत ही इजी है, फिर इसी फार्मूला मेथड से आगे रिलेशन दिया गया है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसलिए सिर्फ फार्मूला मेथड के फार्मूलाज को बता देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम लोग फार्मूला मेथड से 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया मेथड जो कि है फार्मूला मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा मेथड जो था, ठीक है, फार्मूला मेथड, ठीक है, फार्मूला मेथड। ये मेथड उस मेथड से थोड़ा अलग है। देखो इसमें क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम लोग को x की जो वैल्यूज हैं वो हम लोग को मिलेंगे ऐसे। देखो अभी ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, मतलब इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया जाएगा, तो आपको x की वैल्यूज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो x का कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, ठीक है। ये आपका फार्मूला मेथड है, इसमें आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है, इसलिए यहाँ पे साथ में प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला मेथड का फार्मूला है, इस मेथड से आपकी इक्वेशन सॉल्व होंगे। तो ये मेथड का डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कैसे डिराइव हुआ है, बहुत ही सिंपल है। और फिर अभी इस फार्मूला मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूला मेथड को यूज़ करने के लिए आपको इसमें पहले आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर आपको a, b और c की वैल्यूज निकालनी है। नहीं चल रहा है, देखो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे है
कौन सा ले आए ये, ठीक है छठवा ही लेते हैं। 5x² प्लस 13x+8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है ये देखो, इसमें हम लोग को a b और c फाइंड आउट करना है। तो a क्या है यहाँ पे 5, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है 13 और c है हम लोग का 8, और इन्हीं a b c की वैल्यूज को इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो x क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ b मीन्स 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 5 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 40 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 160, ठीक है, और माइनस 13 प्लस माइनस यहाँ पे अपॉन में ये 2a है, a क्या है आपका 5, तो नीचे 10 हो जाएगा। तो ठीक है, कचरा हो जा रहा है थोड़ा, ठीक है। देखो तो ये क्या हो जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट में 169 माइनस 160 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा -13 प्लस माइनस ये 169 माइनस 160 हो जाएगा आपका √9, √9 क्या होता है 3, √9 3, तो ये क्या हो जाएगा -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। तो एक वैल्यू हो जाएगी -13 प्लस 3 और एक हो जाएगा -13 माइनस 3, देखो -13 प्लस 3 अपॉन 10 एक वैल्यू, और दूसरी -13 माइनस 3 अपॉन 10, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा -10/10 -1, और दूसरा ये -16/10, तो ये क्या हो जाएगा, और ठीक है 8/5 माइनस ऑफ 8/5 और -1, ये आपके सॉल्यूशन है। बस ये नॉर्मल मेथड है, इसको भी आप फार्मूला मेथड से यूज करके कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो ये इसमें इसका नेचर, इसके नेचर के बारे में बात करना है कि जो हम लोग जो सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, एक सेकंड में बताता हूँ नेचर क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, जैसे हम लोग ने लीनियर इक्वेशन में नेचर देखे थे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में नेचर देखने के लिए हम लोग ने ग्राफिकली क्या देखा था कि पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल मेथड देखा था, आप अपना वो अगर नहीं कंप्लीट किया तो कर लो उसको। तो उसमें क्या देखे थे कि हम लोग कोई भी इक्वेशन दिया है तो हम लोग उसका ग्राफ बना सकते हैं, और वो ग्राफ जहाँ पे कट करते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका सॉल्यूशन पॉइंट। लेकिन अगर मान लो कि दो लीनियर इक्वेशन एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन। इसमें मैंने कंडीशंस बताए थे, ठीक है। और अगर दोनों लाइन एक ही हो, मान लो ये भी वही लाइन है और ये भी वही लाइन है, तो इसके इनफाइनाइटली बहुत मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें मैंने केसेस बताए थे कि उनके कोफिशिएंट जो है तो क्या था वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c3, ठीक है, c1/c2, ठीक है। तो इसमें क्या रहता था आपका एक सॉल्यूशन के लिए दोनों के स्लोप इक्वल होने चाहिए, तो ठीक है वो सारी चीजें थी, इसी में से ही हम लोग ने डिराइव किया था कि कैसे सॉल्यूशन एक ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या केस होगा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या क्या केस होगा, और इनफिनिटी सॉल्यूशन के लिए क्या केसेस होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही इसमें बात करने वाले हैं नेचर, इसके भी नेचर के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है वो उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिफाइन होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो अगर ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, देखो इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं b² माइनस 4ac। हम लोग ने अपने फार्मूला मेथड में देखा था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a देखा था, ठीक है। तो ये जो है इसको ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है। तो हम लोग अपने x की एक और वैल्यू, एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a, ठीक है। ये d क्या है आपका b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 रही तो इसका मतलब आपको रियल सॉल्यूशन मिलेगा, रियल सॉल्यूशन प्लस सेम मिलेंगे। जो दोनों सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब x की दो वैल्यूज मिलेंगी, a मान लो a मिलता है तो दूसरी वाली भी a ही होगी, ठीक है। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन तो रियल होगा लेकिन वो सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है।
डिफरेंट होंगी। और अगर डी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इमेजनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इमेजनरी मतलब वही आपका पुराना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में क्या है, तो ये है उसके नेचर के बारे में बात हो गई। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो हम लोग को अपलोड करना है और ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग इसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेशन क्या होगा कि ये जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि उसके जो क्या नाम है सॉल्यूशन है, उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब रूट, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं और उसके रूट्स का उसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो अभी के लिए आपको इतना ही, और मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, और मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स आपके लिए ईजी होगा। और वैसे भी 10th का मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के ऊपर बेस है, बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो, थैंक्स।